आप अगर आज सीजेपी के प्रोटेस्ट जो कि पार्लियामेंट तक मार्च की बात कर रहे हैं उसमें आने की सोच रहे हैं तो जरा रुक जाइए, ये पहले वीडियो पूरा देख लीजिए, क्योंकि इस बीच में एक ऐसा अपडेट सामने आया है जो अब आपको चौंकाएगा। जी हां, जो लोग ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं हो सकता है उनको ऐसा भी फील कराए कि ये क्या हो गया, क्या ये धोखा किया गया है। सोनम वांगचुक 20 दिन तक अनशन पर थे। अभी तक आप देख रहे थे कि उनकी पत्नी लगातार ये भी बोल रही थी कि मुझसे पूछे बगैर इंट्रावीनस इंजेक्शन तक नहीं देंगे, ओरली भी उनको कुछ नहीं खिलाएंगे। कोर्ट तक में जाकर वो अपियर हो गई, सब कुछ हुआ और आपको लगातार बुलाते रहे कि आप संसद तक मार्च के लिए ज्यादा से ज्यादा आइए, आंसू भी बहे। ये भी कहा कि अभी भी अगर आप लोग नहीं आ रहे हैं तो लानत है, तो फिर इस देश का कुछ नहीं हो सकता, कहा था ना। अब देखिए, सोनम वांगचुक की पत्नी जंतर मंतर पर आकर कहती हैं कि सोनम जो है वो अपना अनशन कल तोड़ देंगे अगर पॉलिटिकल लीडर्स, यानी ये भी नहीं बोल रही हैं कि सरकार की तरफ से कोई आए या सरकार का कोई मंत्री आए या कोई स्पेसिफिक नाम नहीं ले रही हैं, पॉलिटिकल लीडर्स। पॉलिटिकल लीडर्स कह रही हैं तो पॉलिटिकल लीडर्स तो कोई ऑपोजिशन के लीडर भी हो सकते हैं, कोई आम आदमी पार्टी के लीडर हो सकते हैं। वो कह रही हैं कि कोई अगर पॉलिटिकल लीडर आए उनसे मिलने के लिए अस्पताल में और उनको ये अश्योर करे कि वो एजुकेशन की अकाउंटेबिलिटी का जो मुद्दा है वो इस पार्लियामेंट सेशन में उठाएंगे। सोनम को ये कहना है कि अगर कल बहुत जो एमपीज और लीडर्स हैं, अगर सुबह उनको सफदरजंग हॉस्पिटल में मिलकर ये आश्वासन दे कि जो अकाउंटेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, एजुकेशन अकाउंटेबिलिटी की जो हम बात कर रहे हैं, अगर वो इस पार्लियामेंट सेशन में उठाए और इस पार्लियामेंट सेशन का मेन मुद्दा ये एजुकेशन अकाउंटेबिलिटी और एजुकेशन रिफॉर्म रखी, तो वो कल अपना अनशन तोड़ेंगे। एकमात्र डिमांड थी इन लोगों की, जब से ये प्रोटेस्ट कर रहे थे तब से जो हो हल्ला था और आप लोगों को जो अंदर तक आपके जमीर को जगाने की कोशिश की जा रही थी, वो ये था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से अलग इधर इधर कुछ भी नहीं था कि नहीं था। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसको लेकर सरकार हमसे बात करे। अब आप जरा सोचिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात बिल्कुल हट गई। कोई सरकार का प्रतिनिधि, कोई मंत्री, कोई स्पेसिफिक नाम भी उन्होंने नहीं लिया। पॉलिटिकल लीडर आ जाए, यानी कि ऑपोजिशन वाला भी आ जाए और उनको बस ये इंश्योर कर दे कि जी पार्लियामेंट में इसका मुद्दा उठाएंगे, तो पार्लियामेंट में तो इसका मुद्दा वैसे भी उठने वाला था। अरे भाई, ऑपोजिशन लगातार नीट के मुद्दे पर सवाल तो कर ही रहा है और इस पार्लियामेंट सेशन में वही सबसे बड़ा मुद्दा वैसे भी छाया रहने वाला है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, उसके स्टूडेंट्स विंग लगातार जाकर, पहले जब ये बोल रहे थे कि जी कांग्रेस क्यों नहीं आ रही, क्या नहीं, अरे तो उनके स्टूडेंट्स विंग लगातार जाके लाठियां खा चुके हैं नीट के मुद्दे पर। राहुल गांधी ने अभी 17 तारीख को देहरादून में इसको लेकर स्टूडेंट से बातचीत की, उससे पहले हमने उनको गुजरात में भी देखा था। तो ये तो होना ही था। तो ये क्या तरीका है कि क्या आप, मतलब क्या हुआ ये, अब जरा बताइए मुझे, इस बीच में क्या हो गया या पहले से ये था तय। अपूर्वानंद लिखते हैं, व्हाट अ डिसअपॉइंटमेंट सोनम वांगचुक। अब बर्डन जो है वो गवर्नमेंट से शिफ्ट हो गया है सीधे ऑपोजिशन पर। ये बेसिकली ऑपोजिशन लीडर से बोल रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि वो उनके पास आएँ और उनको अश्योर करें कि एजुकेशन का जो पूरा मुद्दा है वो पार्लियामेंट के सेशन में उठाया जाएगा। आप सोचिए कितनी डिसअपॉइंटमेंट इस वक्त होगी। रोहिणी सिंह पत्रकार हैं, वो लिखती हैं, ऑपोजिशन लीडर जो हैं वो तो वैसे भी इस इशू को उठा ही रहे हैं और वो वैसे भी पार्लियामेंट में इस इशू को उठाते ही उठाते वांगचुक की कंडीशन होती या नहीं होती है उसका कोई लेना देना नहीं था इस बात से। लेकिन क्या हुआ, उस पूरी अकाउंटेबिलिटी का जिसके नाम पर ये प्रोटेस्ट किया गया था और वो गवर्नमेंट से मांगी जा रही थी, अब सब कुछ इन्होंने देखिए कैसे शिफ्ट कर दिया, फिर से अपोजिशन के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर दिया। आप तो पार्लियामेंट तक जाने वाले थे, अभी तक आप कितने लोगों को आह्वान कर करके बुला चुके हैं। और दूसरी बात, दिल्ली पुलिस कह रही है कि कोई इस तरह की मार्च की परमिशन मांगी ही नहीं गई है। तो ये झूठ क्यों कीजिए, डिनाई कर दिया है, आपने परमिशन मांगी।
आप इसको क्लैरिफाई कीजिए कि आपने परमिशन मांगी है कि नहीं मांगी, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि स्वीपिंगली कोई भी स्टेटमेंट दे दिया जाए कि जी पुलिस हमको जाने नहीं दे रही है। पुलिस जाने नहीं देगी क्योंकि आपने परमिशन नहीं मांगी। तो जब आपने मांगी ही नहीं परमिशन, अगर आपने परमिशन नहीं मांगी तो डिनाई करने की बात ही नहीं उठती ना, फिर तो परमिशन है ही नहीं। फिर आप लोगों को किस आधार पे बुलाया जा रहा है वहां पे? आप लोग वहां पर किस लिए जाएंगे? डंडे खाने के लिए जाएंगे? किस चीज के लिए? वो तो अपना फास्ट वहां पे खोल देंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात ही खत्म हो गई अब तो। ये किसने बैठ के फैसला किया? आप लोग वहां पे थे सब लोग, आप लोग जिस चीज के लिए आ रहे थे और जो कॉज था, जिस कॉज की लगातार बात हो रही थी, वो कॉज क्या था? कि लगातार नीट पेपर लीक हो रहे हैं। और उतना ही नहीं, अभी तो कुछ कुछ खबरें ऐसी भी आ रही है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा बोल रहे हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट्स, कि उनके रीनीट एग्जाम में भी उनकी ओएमआर में डिफरेंसेस हैं। अब आप ये बताइए कि कहां से शुरू हुआ था प्रोटेस्ट, इतने दिन तक ये चलता रहा, इतना सब माहौल बनाते रहे और आखिर में आके अपनी डिमांड ही खत्म कर दी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि ये कोशिश हो रही थी ऑपोजिशन से इस पूरे मामले को हटाने की, कि ऑपोजिशन दिखेगी जी ऑपोजिशन तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, हम एक ऑपोजिशन की तरह आ जाए। भाई ऑपोजिशन नीट का मुद्दा वैसे भी पार्लियामेंट में उठाने वाला है। तो अब मैं जनता आपको ये जरा बता दूं, अब ये सब कुछ हो गया आपके साथ घालमेल, अब जरा एक बात समझ लीजिए, पार्लियामेंट में जब ये मुद्दा अब उठेगा, क्योंकि अब संसद का सत्र शुरू हो रहा है और ये उठेगा ही उठेगा, 100% उठना है। तो अब इस चक्कर में मत फंस जाना आप लोग कि जब ये आपको बताने की कोशिश करें कि देखा हमारी वजह से हुआ। समझ गए आप खेल? पार्लियामेंट में पूरा ऑपोजिशन वैसे भी ये मुद्दा उठाएगा ही उठाएगा। पूरा ये वाला तो पार्लियामेंट सेशन इसी में सबसे ज्यादा इसका मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा है, बड़े सारे मुद्दे हैं, लेकिन ये मुद्दा छाया रहने वाला वैसे भी था। सो आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू ऑफ दिस। एंड ये जो स्टेटमेंट अब आया है, ये बिल्कुल अभी तक जो हमारे सामने पूरी तस्वीर इतने दिन से चल रही थी और लगातार ऐसा बना के रख रहे थे कि नहीं सोनम वांगचुक अपना फास्ट बिल्कुल नहीं खोलेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, उनको जबरदस्ती लेके चले गए हैं, तो खुद ही अब अपना हंगर स्ट्राइक बंद कर रहे हैं। वो दैट्स फाइन, मतलब उनका बिल्कुल प्रेरोगेटिव है और उनको खत्म भी करना चाहिए था। हम तो बोल ही रहे थे कि उनको हंगर स्ट्राइक पे नहीं रहना चाहिए था, और उनकी तबीयत को देखते, उनकी सेहत को देखते हुए वो अच्छा फैसला है। लेकिन उसके साथ जो डिमांड है, ये डिमांड तो कुछ है ही नहीं। मतलब इट्स लाइक एन आई वॉश। इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए आप जल्दी से, ताकि पता नहीं कितने लोग अपने घरों से निकल के वहां पहुंचने के लिए तैयार बैठे हो कि जी आज जाएंगे, पूरा एकदम झंडा बुलंद करके आएंगे। लेकिन आप सोचिए कि हो क्या गया आपके साथ इस बीच में। इट्स इंपॉर्टेंट टू नो दिस, राइट? प्लीज शेयर दिस मोर एंड मोर। सत्यमेव जयते।